वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं 6.3 के पार्ट 2 में। इसके आगे हम क्वेश्चनों को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चंस तक आपके पार्ट फर्स्ट में हुए थे, उसके नियम हुए थे। आज हम देखते हैं यहाँ पे सर्वांग क्षमता के अन्य एप्लीकेशन में। ये आपका है पार्ट सेकंड। ठीक, पार्ट सेकंड है आपका। पार्ट सेकंड का ये थर्ड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है समलंब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज तो आपको पता ही है कैसा बनता है। एक ठीक है, ये क्या है आपका ABCD। ठीक है, ABC जिसमें AB पैरेलल DC, AB पैरेलल है इसके DC की, ये पैरेलल है इसकी। ठीक है, के विकर्ण AC और BD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि प्रूफ क्या करना है हमें। प्रूफ क्या करना है हमको, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। OA बटे OC बराबर OB बटे OD। हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसका सलूशन देखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम इन सब त्रिभुजों में। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो, अब सबसे पहले हम DOC लेते हैं और BOA, यानी ये ऊपर का और ये नीचे का, ये 2 त्रिभुज हम ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल भुजा है। ठीक है ना, तो इनको हम देख लेते हैं कैसे ये हमारे पैरेलल होंगे। तो आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 2 त्रिभुजों में, इसमें और इसमें देखते हैं। हमारा देखो, एक होगा एंगल DOC बराबर एंगल BOA। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर होंगे। दूसरा क्या है आपका, एक कोण हो गया CDO बराबर होगा ABO। क्यों है, एकांतर कोण है। ठीक है, देखो ये यहाँ का ये कोण बराबर होगा इससे, ये एकांतर कोण हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या है कोण DCO बराबर एंगल BAO। ये भी ये क्या है, एकांतर कोण है। देखो ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज BOA के। किससे, A रूल से।
ठीक है। जब ये रूल से ये समरूप हो गए, समरूप की भुजाएं, समरूप दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कर सकते हैं हम DO बटे BO बराबर CO बटे AO, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अथवा हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारा जो प्रूफ करने के लिए है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमने उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बाबू, यहाँ देख लो, सिंपल से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हमारा ये चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण इसके हैं, तो इसमें ये दोनों भुजा क्या है, पैरेलल हैं, तो हमको प्रूफ यही करना था। तो हम सिंपल से क्या किए, ये वाला त्रिभुज ले लिए नीचे का ये, और ये ऊपर का ये वाला त्रिभुज ले लिए, दोनों को हम समरूप सिद्ध कर दिए। यहाँ पे ये चीज जब समरूप सिद्ध कर दिए, तो हमें पता है समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, ये समान अनुपातिक होती है, यानी एक समान अनुपात में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो बस इसी को उल्टा कर दिए, हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो हटा दें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसे समझते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि आकृति दिया गया है, तो पहले हम बना लेते हैं आकृति। यहाँ पे दिया गया है QR बटे QS QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2। तो प्रूफ करना है हमें, देखो प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज PQS समरूप है PQR के, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा क्या है, गिवन है, दिया गया है। अब देखो दिया गया है इतना, प्रूफ करना है हमको। देखो क्या है, QR बटे QS कहाँ गया, QR बटे QS, ठीक है, यानी पूरा बटे इतना बराबर QT बटे PR, ये दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो, और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम अगर समरूपता की कसौटी पे लाते हैं तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं आगे, चलो देखते हैं आगे। त्रिभुज
पी क्यू आर में, देखो पी क्यू आर में, इसमें देखो क्या चीज़ है, इसमें आपका दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू क्यू। ये क्या है, गिवन है कि कोण एक बराबर कोण दो क्या है, बराबर है, वही हमने इसको लिख दिया। ऐसा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। हमारा गिवन क्या चीज दिया गया है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, देखो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पी आर को क्या पी क्यू या क्यू पी या क्यू पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे आ गया कि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, देखो ये बड़े वाले त्रिभुज में और एक छोटे वाले त्रिभुज में हम देखते हैं एक चीज दिया गया है कि ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। दो से, और यहाँ पे क्या है, कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो हमारा त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। किस रूल से, ये है SAS रूल से, ठीक है ना, SAS रूल से। समझ में आया कि नहीं है बच्चों, एकदम बहुत ईजी है, देखो कुछ नहीं करना था। ये देखो हमारा दिया ही था, गिवन था, इसी को हमने लिख दिया, ये पी क्यू आर और इसको लिख दिया पी क्यू पी आर क्यू बराबर है, इसकी दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। बस यहाँ पे हुआ इक्वेशन है हमारा, ये दिया गया था, इसमें हम पी आर के स्थान पे बस क्यू पी या पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 हुआ। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो देखो ये आपके समानुपातिक हैं दोनों में, और कोण क्यू क्या है सर, देखो ये बड़े वाले में भी है क्यू और छोटे वाले में भी है क्यू, तो उभयनिष्ठ हो गया बस, तो हमारा ये समरूप हो गया, बात खत्म हो गई है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखते हैं हम यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़े से इसके बड़े बड़े हैं तो हो सकता है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर को क्रमशः बिंदु यस और टी पर इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर पी आर एस टी, ठीक है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः यस। पी आर पर क्या है, एक बिंदु यस है और एक बिंदु यहाँ पे क्या है आपका टी है, लगो स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमारा त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है,
ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव कर पाते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और इसके एप्लीकेशंस को। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। त्रिभुज RST तथा त्रिभुज RPQ में देखो ये यानी एंगल RTS बराबर एंगल RPQ दिया गया है, ये चीज़ दिया गया है यहाँ पे, तो वही चीज़ हमने कर दिया। कोण R बराबर कोण R, ठीक है। यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो गया, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। इसको हटाएं बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आकृति में 6.37 एक आकृति दी गई है आपकी, ABCDE, ठीक है ना। 6 नंबर है, यदि त्रिभुज AB कांग्रुएंट है, सर्वांगसम है ACD के। देखो ABE यदि ये इतना त्रिभुज कांग्रुएंट है ACD के इधर वाले के, तो दर्शाइए कि प्रूफ क्या, ये तो आपका गिवन है, गिवन है, प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ADE ABC, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान में देना कि जब आपका कोई कांग्रुएंट दिया गया है ADE, देखो ADE ये वाला त्रिभुज समरूप है ABC के बड़े वाले के, और यहाँ पे दिया गया ABE यानी ये इतना, देखो ये यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, देखो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन इतना, देखो ये इतना पोर्शन, और ACD इधर वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये दोनों क्या है आपके कांग्रुएंट है। तो इसमें प्रूफ करना ये दोनों क्या है आपके, ये और ये बड़ा वाला समरूप है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आप चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो गिवन है हमारा ये है, तो एक चीज देख लो कि AB बराबर AC और AD बराबर A। क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये क्या है, सर्वांगसम
त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। सर्वांगसम त्रिभुज की दो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज, यही जो हमको प्रूव करना है, ADE तथा त्रिभुज ABC में। इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो देखो ये है तो समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये हो गया। अब देखो दोनों त्रिभुज में, देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में एक है कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दो चीज बराबर हो गया तो हमारा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ABC के SAS रूल से। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। प्रूफिंग बहुत छोटा छोटा है, बस सिर्फ आपको समझना है कि क्या हमें करना है नेक्स्ट। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट आगे क्या करना है। चलो बच्चों, ये देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें 7वें का पहला है। इसमें चूंकि कई क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके प्रूफिंग करने के लिए, तो पहला हम सॉल्व करते हैं। 7वें का पहला है, लिखा गया है त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। ठीक है ना। इसी को हमको करना भी है प्रूफ कि समरूप है। तो देखो कौन सा है, एक हमारा देखो AEP ये और ये है, ये दोनों हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि APE त्रिभुज APE बराबर त्रिभुज CPD क्यों है बराबर, ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा क्या है, एंगल D बराबर एंगल, लिख ही देते हैं पूरा, CDP एंगल CDP बराबर एंगल AEP। क्यों है, प्रत्येक 90 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के AA रूल से। ठीक है, AA रूल से हमारा क्या हुआ, ये दोनों प्रूफ हो गए। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, इन्हीं दोनों को करना है प्रूफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए ABD यानी ये बड़ा वाला पूरा है ना, ये बड़ा वाला, और क्या है CBE ये बड़ा वाला हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे भी ये 90 आ गया, यहाँ पे भी 90 आ गया। तो इसको हम कर लेते हैं कि एंगल C कौन सा है, CBE उभय निष्ठ है ये। और आगे क्या है आपका,
ये 90 डिग्री हो गया, तो हो गया आपका त्रिभुज। ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या कहा जा रहा है, AEP त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका AEP ये वाला, ADB यानी इसमें और ये पूरे में, ठीक है ना। तो कोण A क्या है, पहले तो उभयनिष्ठ हो गया, दूसरा क्या है देखो AEB, इसमें देखो ये 90 है तो AEP बराबर देखो, और बाकी ये पूरा बड़ा वाले में ये 90 है तो ADB प्रत्येक 90 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज इसके, AA रूल से, ठीक है। तीसरा हो गया, लास्ट बचा है आपका चौथा क्या कहा जा रहा है, देखेंगे सब में एक ही रूल लग रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला है त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, इसमें देखे PDC देख लो, PDC यानी ये वाले में, और BEC BE और ये C देखो इसमें, तो इसमें देखो क्या आपका कॉमन होगा, एंगल C बराबर एंगल C, ये तो आपका एक उभयनिष्ठ हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया क्योंकि C क्या है, कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब देखो इस वाले में और ये इस वाले में, इसमें देखो ये कोण और आपका ये कोण दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो कौन, PDC DC बराबर BEC BEC 90 डिग्री, तो त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, क्यों है, AA रूल से, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। ये था आपका 7वां क्वेश्चन, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन थे 7वें में, चारों का प्रूफिंग आपके सामने है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्व। पहला 8वां क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD, एक ABCD चतुर्भुज था, उसकी एक भुजा को BE तक बढ़ा दिया गया, मिलाया गया, यह पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे है, तो दर्शाइए ABE समरूप है CFB के। तो हमने वही तो ABE तथा CFB ले लिया। इसमें कोण A बराबर कोण C है, कोण A बराबर कोण C है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण हैं। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की ये सम्मुख क्या है, कोण है, और वो सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, देखिए AEB बराबर CFB, AEB
B बराबर CBF, CBF ये बराबर है आपके इसके, क्यों है? क्योंकि ए पैरेलल है BC के, तो इसलिए हमारे ए रूल से क्या हुआ, ये त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहा जाता है आकृति, यहाँ पे चित्र बनाया गया, आपका चित्र बना हुआ है। इसमें पहला था कि समरूप सिद्ध करना था इन दोनों को। तो पहले तो देख लो, ये 90-90 पे ये कट कर रहे हैं, एक ये है एक ये है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 90 पे ही कट कर रहे हैं, तो एक 90 डिग्री आपका हो गया। और कोण ए क्या है, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ, तो ए रूल से क्या हुआ, ये भी हमारा सर्वांग सम। अब जब सर्वांग सम है त्रिभुज, ऊपर सिद्ध ही है, तो इन समरूप त्रिभुज, सर्वांग सम नहीं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं, समान अनुपात में विभाजित हो गए। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इस पार्ट में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, देखें, समझें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए देखते हैं हम आगे की वीडियोज़ को। बाय बाय।